यज्ञो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि आराधिक्यं प्रदर्शय देवाभिवन्दन हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागाम् महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पैर्बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवह्निजनकात्मजाया आदाय तेनैह ददाह लङ्का नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतिकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरगाजुगाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं
विप्रदवाश कनककपिशं वेजयन्तीं क्षमालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्त्यम् गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पग बंधन किए नासत वीर भरे। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याज कितनो बड़ो कि ना छूटन की आस। आज भी तोरा सिरा और कल भी तोरी आस घड़ी घड़ी तोरा सिरा छेरी तुबार मास। शरण पड़ेगी लाज है तुमरा को जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण में शीस। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव स्वामी की जय परीक्षित जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की बूढ़ा बालाजी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आई परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर जगत नियंता जगत पिता जगत के आधार जगत के सिंधु जगत के पालनहार वृंदा विपिन में निवास करने वाले श्री राधा रमन बाधा हरण बाकी बिहारी कुंज बिहारी निकुंज बिहारी दामोदर बिहारी श्री रास बिहारी के श्री चरणों को नमन करते हुए परम आराधनी शक्ति श्री राधे रानी ब्रह्माचल पर्वत पर विराजमान ऊंची अटारी वाली श्री राधे रानी के श्री चरणों को नमन करते हुए सभी साधु समाज सभी संत समाज को हमारा हृदय से भाव से नमन। साथ ही सभी पंडितों को सभी मनीषियों को सभी विद्वज्जनों को अग्रजों को पूर्वजों को हमारा हृदय से भाव से नमन। आए हुए सभी भक्त श्रद्धालु माई बाप सभी के श्री चरणों को नमन। श्रीमद् भागवत कथा के आज षष्ठम दिवस के षष्ठम सत्र में सभी प्रवेश कर रहे हैं। इससे पूर्व संगत को नमन। आइएगा मिलकर सभी जैसा आज के दिवस में भाव है ना वैसा ही हम सभी भाव लेकर संकीर्तन का साथ लेते हैं। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का बड़ा पावन सुंदर पद है, आइए हम सभी गुनगुनाते हैं।
जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज विहारी अवलोकित रहे केली कुंज सुख को अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा कुतों से उत्तम भोग लगाए नित्य मोर मरकट तीमिपों से नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन वासास की आश धीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरिदास की। एक बार भुजा उठा कर सभी बोले हरिदास जी महाराज की हो। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हे करुणामयी ओ करुणामयी हे कृपामयी ओ कृपामयी ओ मोरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मोरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। उठाकर दोनों हाथ और ताली बजाकर कहिए राधा रानी सरकार की जय हो बरसाने वारी की जय हो ब्रज की रखवारी की जय हो ऊंची अटारी वारी की जय हो राधे धन्य वृंदावन नाम है धन्य वृंदावन धाम धन्य वृंदावन रसिक जन जो सुमरे श्यामा श्याम हे जो सुमरे श्यामा श्यामा हे राधे राधे जो सुमिरे श्यामा श्याम हे श्यामा प्यारी जो सुमिरे श्यामा श्याम प्रिया लाल राजी जहाँ तहाँ वृंदावन जा वृंदावन तज एक पग जाए न रसिक सुजा हे राधे राधे जाए नरसिक सुजा हे श्यामा प्यारी जाए नरसिक सुजा जो सुख वृंदा विपिन को अंत कहूँ सोना बैकुंठ को पड़ो ब्रज जुवती ललचाए हे राधे राधे जुबती ललचा हे श्यामा प्यारी जुबती
जुबती ललचा। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हे करुणामयी ओ करुणामयी हे कृपामयी ओ कृपामयी ओ मोरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हे स्वामिनी हे स्वामिनी अपने अमर प्यार की एक बूंद छलका दो। बिहारी झूसे मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। हे राधे राधे दो बातें करवा दो। हे श्यामा प्यारी दो बातें करवा दो। विरह वेदना से टूटी इन तारों को छलका दो। रोम रोम हो गिरा नाम रस उन्मद नाच नचा दो। हे राधे रानी उन्मद नाच नचा दो। हे श्यामा प्यारी उन्मद नाच नचा दो। मोर जो बनाओ बनाओ श्री वृंदावन धाम को। नाच नाच घूम घूम तुम ही को रिझाऊंगी। नाच नाच घूम घूम तुम को रिझाऊंगी। ओ नाच नाच घूम घूम तुम ही को रिझाऊंगी। हो नाच नाच घूम घूम तुम को रिझाऊंगी। बंदर जो बनाओ बंदर जो बनाओ बंदर जो बनाओ तो बनाओ निधि बन को। कूद कूद पान वृक्ष जोड़न दिखाओ। कूद कूद भात वृक्ष जोड़न दिखाओ। कूद कूद पान वृक्ष जोड़न दिखाओ। कूद कूद भात वृक्ष जोड़न दिखाओ। भिक्षुक बनाओ भिक्षुक बनावो तो ऐसो बनावो। भिक्षुक बनावो तो बनावो ब्रज मंडल को। तूक हरि भगतन सो मांग मांग खाऊंगो। 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 भृंगी जो करे तो करे कालिंदी के तीर सोहे। आठो याम श्याम 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 गाऊंगो। 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। हे करुणामयी करुणामयी हे कृपामयी कृपामयी ओ मोरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारिका।
बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे 4 बार चित्रकूट 9 बार नासिक में बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे कोटि बार काशी अमरनाथ केदारनाथ रामेश्वर में गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे गया जगन्नाथ आदि जहाँ चाहे जाओगे गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्री श्याम श्यामा के वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा हे करुणामयी ओ करुणामयी हे कृपामयी कृपामयी ओ मोरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा एक बार उठाओ ना दोनों हाथ और मिलाकर ताली के साथ में हमारे साथ सभी मिलकर गाओगे भैया वृंदावन में किसकी सरकार चलती है बताएंगे किसकी सरकार चलती है राधे रानी की तो उठाओ दोनों हाथ और ताली बजाकर सभी कहेंगे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सदगुरुदेव भगवान की जय बिहारी जी महाराज की जय जय श्री राधे कहिए वृंदावन बिहारी लाल की कहिए ना एक बार जोर से वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की बड़ी खुशी की बात सुनिएगा भागवत की प्रांगण में आकर परिसर में आकर आप ये मत सोचा करो कि हम बूढ़ा बालाजी मंदिर प्रांगण में पवनपुरी इष्ट में बैठे।
लगातार विगत 6 दिवस से आज छठा दिन है कथा का, षष्ठम दिवस है। ये भूमि जो है ना वो साधारण नहीं रही माई बाप, ये भूमि वृंदावन बन गई। और ताली बजाकर बताना भैया कल के अन्नकूट में कैसो आनंद आयो। एक बार और तेज बजा दो तो ऐसा लग रहा है जैसे बाजरा अभी तक भी आपके पेट में ही है? मतलब बाजरे का स्वाद गया नहीं है। ताली बड़ी गजब की बजाई आप। कहो एक बार राधा रानी सरकार की आइए। कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सभी ने कथा श्रवण करी। कन्हैया ने गिरिराज महाराज को पुजवाया। इंद्र देवता अति कोपित हो गए और सावर्तक मेघों को आदेश दिया कि जाओ और आप संपूर्ण ब्रजमंडल में जलमग्न कर दो। जल रूपी प्रलय ब्रज में कर दो। तो फिर क्या था? सावर्तक मेघ घनघोर घटा के साथ में आए और संपूर्ण ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा। नंद बाबा के सखा सब बड़े बूढ़े आए। नंद बाबा ते कहने लगे, बोले बाबा देखियो आपने, हम बहुत कह रहे बच्चे इनकी बात में नहीं आना चाहिए। ऐसो पुजवायो तुमने गिरिराज, हमारो जय जय तो हम तो रुष्ट रह गए। अब कहां चलें ये बताओ। इतने में दौड़े दौड़े कन्हैया आए और कहने लगे, सुनो भैया, जाकी हमने पूजा करी है, वाई की जिम्मेदारी है भैया, वाई बचाएगा हमको, और कोई नहीं है जो बचाएगा हमको। कई बार ऐसा होता है भैया, हम शक्ति से सामर्थ्य होते हैं और शक्ति से सामर्थ्य होकर परोपकार करते हैं। बड़ी गौर से सुनिए बात। आप शक्ति से सामर्थ्य हैं और आपने कोई दान दिया या कोई आपने उपहार किसी को भेंट दिया या आपने परोपकार किया। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राजा से रंक बनने की स्थिति भी आ जाती है। तो यदि आपने किसी पर उपकार किया होगा और उस समय जब आप रंक बने, सौभाग्यवश वो जिस पर आपने उपकार किया, यदि वो इस समय राजा है तो वो आपका अवश्य साथ देगा। इसलिए मानव जीवन जो है ना भैया, परोपकार के लिए बना है। भगवान कहते हैं भैया, जब तक आप शक्ति से संपन्न हैं, परोपकार करते चलो। जीवन का तो भरोसा है या नहीं है ये तो सब जानते हैं, कोई भरोसा नहीं है, किंतु संपत्ति का भी कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आप सबका साथ देते रहें, परोपकार करते रहें। यदि आप परोपकारी हैं, जब तक आपके पास है और आपने परोपकार किया, आपके नहीं रहने पर आपके 100 जिम्मेदार खड़े होंगे, 100 साथ देने वाले खड़े होंगे, 1000 साथ देने वाले खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ तो उपकार आपका याद आएगा। इसलिए कल धन रहे या ना रहे,
आज के रहते हमको सहायता करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। माई बाप एक बहुत अच्छी बात बताएं। आज ठाकुर जी हमको संदेश यही देना चाहते हैं, जाको हमने पूछो है भैया भाई हमारा साथ देगो, हमने बाप उपकार करो, बहुत दिना थे भूखो बैठो गिरिराज महाराज, हमने सबने भैया मिलकर वाको पवायो, भोजन प्रसादी खवायो। अब भाई की जिम्मेदारी बने भैया भाई हमारा साथ दे, कैसे भी चलो वहीं चलो। नंद बाबा तो सब कहने लगे, बोले बाबा हमको ऐसा लग रहा है या छोड़ा के चक्कर में आए कि हम प्राण दे देंगे। नंद बाबा कहने लगे, बोले भैया वैसे भी तो प्राण निकलेंगे, जा जल हमको डुबा डुबाई के मार देगो भैया। इंद्र बड़ो कुपित है, अब कोई रास्ता तो है नहीं, सो चलो। संत जन कहते हैं भैया जहां चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता फिर भी खुला होता है, जहां व्यक्ति अपना दुखड़ा सुनाकर और प्रभु के श्री चरणों में रो सकता है कि प्रभु मुझे ये दुख है। क्योंकि संसार वालों के सामने यदि रोओगे ना भैया तो संसार वाले बड़े चतुर हैं, बड़े समझदार हैं, आपके सामने ऐसा रुदन करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, अच्छा अरे राम राम राम, और पीठ पर जाकर पीठ पीछे जाकर ऐसे मजे लेंगे, बोले वाह। इसलिए कहा जाता है माई बाप जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो एक रास्ता फिर भी खुला मिलता है, वो है परमात्मा का रास्ता, वो है भगवान का रास्ता। कहते ना कि भैया परमात्मा हमारे लिए भी तत्क्षण जब खड़ा होता है जब भगवान की अपने शास्त्रों की आज्ञा को हमने जब स्वीकार किया हो, हमने कोई बात मानी हो। भगवान कहते हैं जो शास्त्र अनुकूल जो नहीं चलता है प्रभु उसकी क्षणिक भर भी श्रवण नहीं करते। भगवान द्वारिकानाथ जब शांतिदूत बनकर गए तो दुर्योधन ने तनिक भी नहीं सुना और प्रभु की अवज्ञा की। भगवान ने कहा कि यदि आपने हमारी अवज्ञा की, आप शास्त्रानुकूल नहीं चले, आप धर्माचरण करते हुए नहीं चले तो ठीक है, हम आपका भोजन भी स्वीकार नहीं करेंगे। कहा जाता है भैया चतुर व्यक्ति का तो भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि चतुर व्यक्ति का यदि आपने भोजन स्वीकार भी कर लिया तो वो कहीं ना कहीं अंततः आपके जीवन को बड़ा हानि पहुंचाने वाला होगा। लेकिन फिर भी एक लोभ बस मान लो या फिर नियम के अनुकूल मान लो, चाहे शास्त्र की अनुकूल आज्ञा के अनुसार मान लो कि ब्राह्मण और संत जो भी कोई उन्हें भाव से कहता है और वहीं जिम आते हैं। कहते हैं भैया ब्राह्मण किसी के घर भोजन करने के लिए गया तो यजमान कभी ना सोचे कि भैया हमने भोजन करा दिया। सही पूछी जाए तो ब्राह्मण जिस घर में चले गए भोजन प्रसादी करने के लिए और जैसे कि यजमान ने कहा महाराज कैसा लगा और ब्राह्मणों ने कह दिया आनंद आ गया, तो उस घर में आनंद ही आ गया और ब्राह्मण का किया गया तपश्चर्य वहीं नष्ट हो गया।
क्योंकि वाक सिद्धि है। जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर जपाक सिद्धिर न संशय। नित्य जाप करने से ब्राह्मणों की वाक सिद्धि हो जाती है, जैसा वचन कहते सत्य होता है। तो कहा जाता है महिबा, आज यहाँ ठाकुर जी की शरण में सब ब्रजवासी गए हैं, गिरिराज जी की तलहटी सब पहुंचे हैं। और जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंचे ना, कन्हैया कहने लगे, अरे सब ब्रजवासियों एक काम करो जैसे हम बतावें। बोले बताओ। बोलो चलो सब लठिया ले लेकर आए या गिरिराज हम उठावें। सब ठाकुर जी की तरफ देख के भैया कहने लगे, बोले लाला पागल है गए हो? जिस सात को उसको गिरिराज लठियाते उठेगो। अब कन्हैया ने भी भैया सीधी सीधी कह दी, मोह ऐसे लगे तुमने तुम्हारी मैयान को दूध नहीं पियो है, और सच्ची सच्ची पूछो तो गैयान को दूध तुमने लजा दियो भैया। इतने निमग्न ब्रजवासी हैं, देखिए तो थोड़ो थोड़ो नेक नेक जोर लगाए तो उठ जाए। सो भैया सब ब्रजवासी कहने लगे, चलो ठीक है भैया, मर तो रहे हैं, करे भी का, और मरता क्या नहीं करता। सो भैया सब अपने अपनी लठिया लगावे लगे, कछु हत्ती लगावे लगे। और ठाकुर जी ने मध्य विराजित होकर वाम अंग की कनिष्ठिका अंगुली जैसे ही नीचे लगाई, गिरिराज उठ गया। गोवर्धने धृते शैलम आसराद रक्षिते व्रजई, गोलोकात् व्रजत कृष्ण सुरभि सक्रेव च। सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले भैया ओ लाला, अब तो भैया रजिस्टर्ड है गए हो। बोले कहा, हमने अपनी मैयान को दूध पियो है। और भैया सब ब्रजवासी हंसने लगे। कन्हैया कहने लगे, तुमने एक ने भी जोर ना लगाया, मैंने लगाया हो सगरो। बोले कन्हैया रहने दे, 7 वर्ष को है, तू इतना बड़ो नहीं है अभी। हाँ, कहीं अपने आप को सोचे समझे कि भैया हम तो बहुत बड़े हैं, 7 वर्ष कोई ज्यादा नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, हमने ही उठा रखो भैया, हमारी बात मान लो। एक ब्रजवासी बोल पड़े, कहने लगे, लाला एक काम कर, तेरी अंगूरी हटा फिर देखें हम। जैसे आज ठाकुर जी ने थोड़ी सी नेक सी अंगूरी नीचे करी, सोई भैया सबकी लठिया चट्ट चट्ट बोले लगी, ओ लाला बचाओ, ओ लाला बचाओ, ओ लाला बचाओ। भैया ब्रज का भाव है। कहते भैया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपाते गिरि गोवर्धन लियो उठाए। बोलो गिरिराज महाराज की। और ठाकुर जी ने भैया आज गिरिराज उठायो, सुरभि सक्रिय बचा। कैसा मेला लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। सुखदेव स्वामी से आज राजा परीक्षित पूछने लगे, बोले गुरुदेव एक बात बताइए, जो जल गिर रहा है गिरिराज पर, उसका क्या हुआ? बोले एक बार अगस्त मुनि को प्यास लगी और गंगा का समस्त जल पान कर गए। सब देवताओं ने कहा हाथ जोड़कर, बोले अगस्त मुनि जी, कुंभज ऋषि जी एक निवेदन है हमारो। बोले कहा, जे पृथ्वी पर जो गंगा ने अवतरण लियो है, भागीरथ जी ने बड़ी कर ली तपस्या करी,
और जनमानस का कल्याण के लिए अघोर तपस्या करके पृथ्वी को धन्य करने के लिए, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए गंगा पृथ्वी पर अवतरित भई है। और आप या को सगरो पान कर गए। अगस्त मुनि कहने लगे, देखो भैया हमको जब प्यास लगी सो पी लिया। बोले अगस्त मुनि जी एक छोटो सो निवेदन कर रहे हैं, अब या को आप उगल दो। द्वापर में जब गिरिराज पर जितनो जल गिरेगे वो आपको समस्त पान आप ही कर लियो। हाँ सो भैया ऐसा ही हुआ। गिरिराज पर जितना जल गिरा अगस्त मुनि सभी जल का पान कर गए। आइए बड़ा प्यारा भाव है, सभी श्रवण करें। कैसा मेला लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तो निशान। कैसा मेला लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तो निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। एक बार उठाकर दोनों हाथ मिलाकर तालियों के साथ कह दीजिए गिरिराज महाराज की जय हो। राधे। जय जय। मूसलाधार ओ मूसलाधार, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा तुमने। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठात में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठात में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठात में। आए ब्रजवासियों के काम, आए ब्रजवासियों के काम। सारी धरती जपे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया तू निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तू निशान। कैसा मेला लगाया तू निशान, सारी धरती जपे तेरा नाम। राधे। कंस वध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिक्र, माँ पिता कैद से
कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। आए माँ बाप के भी काम, आए माँ बाप के भी काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरा नाम कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने शाह, कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने शाह, कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जब इंद्र ने देखा कि भैया ये गिरिराज उठावे वालों कौन है, ध्यान लगाए कि जब देखे सो चतुर्भुज रूप में दर्शन प्रभु का प्राप्त किया। इंद्र ने आज प्रभु से क्षमा मांगी है और साथ ही कहवे लगे, बोले प्रभु हमको क्षमा करो। मां कुंती को पुत्र हमारो अंशीय पुत्र अर्जुन वाने जन्म ले लियो है, आप बाकी रक्षा करियो। एक छोटो सो वचन मांग रहे हैं। वाई समय कन्हैया ने इंद्र को वचन दे दियो है, चिंता मत करो, अब अर्जुन की चिंता मेरी चिंता है। इंद्रदेव कहने लगे, बोले महाभारत जैसा भीषण युद्ध होने वाला है, आप रक्षा करना। आज मेरे भगवान ने आश्वासन दिया, कहा कि देवेंद्र आप चिंता मत करना, समस्त चिंताएं आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा और चिंतन कीजिएगा। आइए कथा आती है। एक बार नंद बाबा द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जमुना जी में स्नान करवे को कूद गए। कैसे संभव हुआ? क्योंकि भैया नंद बाबा जो है ना, वो नित्य एकादशी किया करते थे। क्या करते थे? नित्य एकादशी किया करते थे। एकादश्यायां निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यायां जलमाविशत्। स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या, कालिंदी की तट पर कालिंदी के
तट पर नंद बाबा गए और जमुना जी में कूद गए। कहा जाता है भैया ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व कभी किसी नदी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। यदा कदा यदि आप किसी सरोवर में यदि प्रवेश भी कर गए हैं, किसी नदी में प्रवेश भी कर गए हैं, तो ध्यान रहे वरुण देव के दंड के अधिकारी आप अवश्य होंगे। इसीलिए कहा जाता है भैया ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व पहले रात्रि काल का समय, क्योंकि नंद बाबा ने एकादशी निराहार होकर करी, बिना कुछ खाए। सो द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पहले ही इनकी आंख खुल गई और स्नान को चले गए। अब पहले घड़ी तो हो ही नहीं करती भैया, जागे तभी सवेरा। सो प्रातः काल उठे और सीधे जमुना जी में जाए के कूद पड़े। अब वरुण देव ने भैया वरुण पास में बांध लिया। एक ग्वाला वहां से गुजर रहा था, उसने देखा नंद बाबा कूदे नजर आए लेकिन एक से भाई नजर नहीं आए हैं। भागे भागे कन्हैया के पास में गए, कन्हैया कन्हैया तेरो लाला भैया हमको जमुना जी में कूदे हो भयो नजर आयो, लेकिन निकसो भयो नहीं। भागे भागे गए कन्हैया, आज जमुना जी में धाए और पिताजी को वरुण पास से छुड़ा कर लाए। और प्रभु का दर्शन भी आज वरुण देव ने साक्षात्कार किया। आइए हम सभी चलते हैं गोपी भाव की ओर। कहा जाता है भैया श्रीमद् भागवत कथा का यदि कोई प्राण है, यदि कोई मुख्य स्कंद है तो वो है दसम स्कंद, और दसम स्कंद का भी यदि कोई प्राण है तो वो है गोपी गीत। अब गोपी गीत को ही कलिकाल में श्रेष्ठ क्यों बताया गया? हाँ, गोपी गीत को ही कलिकाल में श्रेष्ठ क्यों बताया जाता है, ये ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि वियोग में प्रेम अधिक प्रकट होता है। किसी से किसी के बिछड़ जाने पर प्रेम अधिक हृदय में आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जीते जी आदमी को हम इतना नेह नहीं करते, लेकिन चले जाने के बाद बहुत रुदन करते हैं, अरे बहुत बढ़िया थी। उसकी अच्छाइयों को हम जीते जी नहीं कहेंगे कि तुम बहुत बढ़िया हो। कैसी विडंबना है। मरने के बाद कहेंगे बहुत अच्छा। जब आदमी हमारे पास बैठा है तो हम उसको यूं नहीं कहेंगे आप बहुत बढ़िया हो। उतार लिया और जनमानस ने प्रभु का साक्षात्कार किया, दर्शन किया। त्रेता में भी प्रभु राम का दर्शन सभी जनमानस ने किया, और द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन सभी ने किया। द्वापर के उत्तरार्ध तक किया दर्शन। किंतु कहा जाता है भैया कि भैया ये भगवान है। वैसे तो देखा जाए तो व्यक्ति विशेष में प्रभु निवास करते हैं, प्राणी मात्र में प्रभु निहित है, किंतु कैसे कह दिया जाए कि भैया यही भगवान है? इसलिए हम जो याद करते हैं ना प्रभु को, वो वियोग में याद करते हैं। और संपूर्ण भागवत कथा में यदि वियोग में यदि कोई रो रो कर यदि कुछ गाया गया हो तो वो मात्र है गोपी गीत।
और कलयुग में श्रेष्ठ वो इसीलिए है कि प्रभु हम सभी के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अब उनकी याद में और उनको बुलाने, माया के लिए यदि रोओगे ना तो प्रभु आपसे कोसों दूर रहेंगे। साधारण व्यक्ति विशेष के लिए यदि रोओगे तो प्रभु आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। एक बार जो प्रभु के लिए यदि रुदन हो गया ना, तो बस समझ लेना प्रभु कहीं दूर नहीं, प्रभु बहुत निकट है। और संत वृंद कहते हैं भैया, जा कोई भक्त को यदि प्रभु दर्शन करनो होए कली काल में, तो वो नित्य गोपी गीत का पाठ करे। और पाठ ना कर सके, अनपढ़ हो, तो भैया आजकल एंड्रॉइड मोबाइल तो सब चलाते हैं ना, वहां में सर्च करो गोपी गीत और गोपी भाव को श्रवण करो। और यदि आपको जब भी कभी गोपी गीत श्रवण करने की इच्छा हो जाए, तो ये जो कथा जो लाइव चल रही है ना हमारे नाम की YouTube चैनल पर, आचार्य सुरेंद्र भारद्वाज के नाम से, आप इस YouTube चैनल पर जाना और कथा के छठे दिवस की कथा को ढूंढना। और गोपी गीत का भाव अवश्य श्रवण कर लेना। आज हम और आप सभी संपूर्ण गोपी गीत का पाठ श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आइए सभी गोपी भाव श्रवण करते हैं। उससे पूर्व क्या हुआ ये भी श्रवण करें। क्यों रोई हैं गोपियां, विरह वेदना कैसे प्रकट हुई, बस ये श्रवण करिएगा। शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा की रात, भगवान पिता रात्रि, सरदोद फुल्लोद मल्लिका, विक्षम्रन्तु मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रिता। आज मेरे गोविंद ने, आज मेरे गोपाल ने योग माया का आश्रय लिया। और योग माया का आश्रय लेकर शरद ऋतु की पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा की रात को मेरे गोविंद ने आज वेणु निनाद किया। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजस्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, वो मंद मंद चलने वाला वेणु निनाद मानो आज उन सभी गोपांगनाओं की हृदय में रस घोल रहा है। जाते सब ब्रजांगनाओं को भैया अंग प्रत्यंग कांपने लगे। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा। और उन्हें ब्रज की स्त्रियों का मानो आज मेरे प्रभु ने मन आकृष्ट कर लिया। नाम ही कृष्ण है और कृष्ण का अर्थ भी यही है, आकर्षयति इति कृष्ण। दूर बैठे व्यक्ति को खींच ले, वही है कृष्ण। आज मेरे ठाकुर जी ने सभी को बुलाया
राजश्री परीक्षित कहने लगे, बोले स्वामी जी एक बात कहें, सुना है ये गोपांगनाएं कोई साधारण ब्रजस्त्री नहीं है, नेतु ब्रह्म तया मुने। क्या ये सही में कोई मुनि वेशधारी है जो गोपी बनी है? कहते भैया गोपी भाव को श्रवण करने से पूर्व ये भाव भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। वो गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। जब हमारे राघवेंद्र सरकार ने जब दंडकारण्य की जब यात्रा मां जानकी के संग में, लखन लाल के संग में करी, और सभी संतों का सानिध्य जब ठाकुर जी ने प्राप्त किया, तो वो साधु संतों के मन का एक भाव है। राघवेंद्र सरकार से मन ही मन कह रहे थे, बोले प्रभु जैसे मां जानकी और लखन लाल के संग आप विहार कर रहे हैं, वैसे ही अवसर आप हमको भी दो। और जैसे ही प्रभु ने कहा ना कि अब इस बार तो मैंने मर्यादित अवतरण लिया है, अवतार लिया है, जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब द्वापर में आप सब गोपियां होंगी। कृष्ण विदु परम कांतम नैतो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमताशा गुण धीया कथम। आज जैसे ही सभी गोपांगनाएं रात्रि के काल में जब तोड़कर कन्हैया के जब समीप पहुंची हैं, आज जानते क्या हुआ? सबसे पहले तो ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि ते, प्रियम किम करवाणी वह, मैं आपका स्वागत किस विध करूं ये बताइए। और स्वागत करने के बाद में पूछ रहे हैं ब्रजस्यान्मयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण बताइए, आप कैसे आए? आज आप सब मंदिर में आए हैं कथा श्रवण करने। कोई आपसे पूछ ले भैया आप क्यों आए हो, तो कहा बताओगे? बताओ। जानते हैं जब गोविंद ने जब उन गोपांगनाओं से ऐसा प्रश्न किया, और इतना ही नहीं, जब गोविंद ने कहा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मां क्रोशं बंधु साधवशं। आपके माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पुत्र हैं, आपके भाई हैं, कुटुंब परिवार है, विचिन्वन्ति या पश्यन्त, तो थोड़ा देखते, थोड़ा विचार करते। संपूर्ण कुटुंब वालों को छोड़कर आप यहां आ गई हैं। लेकिन जानते हैं आज सभी का उत्तर कैसा मिला? मौन उत्तर। जब कभी ऐसा प्रश्न हो जाए ना, तो माई बाप मौन रहकर भी उत्तर दिया जा सकता है। और उन सब गोपांगनाओं ने ऐसा ही किया। प्रभु आज गोपियों के भाव को समझ गए। आज चौं और गोपी कृष्ण और मध्य विराजित राधा कृष्ण। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, अतप्य चक्षणादेव करिण्यम इव यूथपम। एक यूथ बनाया, एक समूह बनाया,
और समूह बनाकर मध्य विराजित राधा कृष्ण और चौं और गोपी कृष्ण। मेरे गोविंद ने कई अवतार लिए, कई रूप बनाए और पहले रास होने लगा। महारास बाद में हुआ, पहले रास हुआ। और बल कभी दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से प्रभु कोसों दूर रहते हैं। भैया हुआ क्या जानते हैं? आज राधा रानी को संग में प्रभु लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब यूं तो स्पष्टीकरण यदि कहा जाए तो राधा नाम श्रीमद् भागवत कथा में नहीं आया, किंतु गर्गाचार्य जी के अनुसार गर्ग संहिता में राधा नाम का आश्रय दिया गया, जहां से पुष्टि होती है। और एक और बात सुनिएगा, संस्कृत में एक ऐस जैसा बना रहता है अवग्रह। अकारांत स्वर से पहले, व्यंजन से पहले यदि कोई एक बार ऐसा आ गया तो ए बोला जाएगा, और दो बार आ गया तो आ बोला जाएगा। और राधा नाम के आगे दो बार यूं कर दिया तो वहां राधा का नाम हुआ अराधा। इसका अर्थ कि राधा रानी प्रभु की आराध्य है, जो विशेष आराध्य है, जो विशेष प्रीति करती है। प्रीतो यमनोग्रह वाकु संग में लेकर मेरे प्रभु गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। और मेरे गोविंद वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु को याद कर कर विरह वेदना में कैसे उन गोपियों ने प्रभु को पुकारा। आई इसी गीत का नाम है गोपी गीत। आप सभी श्रवण करें। गोप्य उच्चो जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयतयतिरा शाश्वदात्रहि Shah
दंशते वया करसरोरुहा कान्तिकामधं शिरसि देहिता श्रीकरगृहा विजयजनाश्मया वैरयोषिता विजयजनश्मया वंशनश्मिता भयसखे भवा किं करिष्मनो जलरुहा चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणं तृणचरणं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुना कन्दियच्छयं मधुरया गिरा फल्गुवाक्यया उदमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति तदर्शी दुहा आयश्वना भवकथामृतं तातजीवनं कविविधितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहर्षितं प्रियं प्रेमवेषणं विहरणं शते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदी स्पृशा कुहरणो मना शोभयन्ति चलसि यादृजा चारयन् पशुन् मलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाकरे सीदति दिनः खलीलता मना कान्त गच्छति परीक्षये नीलकुञ्ज
पद्मजास्वना दर्शयन् मुमो मनशिला स्मरा वीरयच्छसि प्रणतकामलं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमोचते रमणनस्तने प्रवर्ययालिह सुरतवर्धनो शोकनाशनं स्वरीतवेणुना इतररागवी स्मारणं नृणा इतरवीरना केन्द्रामृतं हठति याद्भवान् नैनिकाननं त्रुटियुगयते त्वामपश्यता कुटीलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडबुदीक्षा पक्ष्मकदृशा पतिसुतान्वया प्रातिबान्धवा मतिविलग्यते अञ्जुतागता गतिविधस्तवो गीतमोहिता हितवयोषिता संस्तजयनिशि रहसि संविदो गच्छयोदयं प्रहर्षिताननो प्रेमवीक्षणो बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुर्रति स्पृशा मुह्यते मनः त्रिजवनोकसा यातिरङ्गते सजीनयनदयाला विश्वमङ्गलम् त्यज मनाकच नस्वास्पुनात्मना स्वजनहेरुषा यन्निशोधना स्वजनहेरुषा यन्निशोधना
धत्ते सुधा तच्चरणाम्बुदरमस्तनेषु भीतासनै प्रियदैमहि कर्कशेषु तेनाट्विमटसि यत् विततेन किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषान्। आइए कैसे उन गोपियों ने प्रभु को पुकारा, क्या कह रही हैं, क्या भाव है उन गोपियों का, आइए सभी श्रवण करते हैं। जयतिथि अधिकम जन्मना व्रज, हे लाला आपकी जय हो, हे लाला आपकी जय हो कि आपने इस ब्रज में जन्म लिया। जयतिथि अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्त ही लाला। आज तो गोविंद, आज तो साक्षात इंदिरा भी आई, लक्ष्मी भी आई, आप उन्हें भी छोड़कर चले गए। सरदुदास है साधु जात, शरद ऋतु की पूर्णिमा में आपने बांसुरी बजाई। हे गोविंद, हमारा भाव साधु भाव है, एक संत भाव है, साधु जात से। हे गोविंद, सरदुदास हे साधु जात सरसी जो दरसी मुखादिशा। एक बार तो आकर आप हमें दर्शित होइए, एक बार तो दर्शन दीजिए मेरे गोविंद। हे गोपाल, हे दामोदर, हे राधा रमन, हे बिहारी जी महाराज, आप चले कहां? सूरत नाथ थे अशुल्क दासी का। हाँ कन्हैया जानती हैं, आज आप क्यों चले गए जानते हैं? क्योंकि हम बिना मोल की दासी है ना, इसलिए आप हमें छोड़कर चले गए। अशुल्क दासी का। यदि गोविंद, यदि हम मोल की दासी होती ना तो आप हमें छोड़कर नहीं जाते। वरधनिक न तोने है मदा। इससे अच्छा तो गोविंद हमारे प्राण ही ले लेते तो बहुत अच्छा रहता। न खलु गोपिका नंद नो भवा। हम गोपियां और आप नंद के घर आए। अखिल देहिना मंत्रात। इस विश्व अखिल में कोई नहीं जानता कि हमने युग पर्यंत आपका प्रभु इंतजार किया है। विघ्न सारथी तो विश्व गुप्त। हमारा आपके सिवा वाला और कौन साथी था और कौन साथी है गोविंद? एक युग तक हमने आपका इंतजार किया, त्रेता से द्वापर, और आज जब आपका आश्रय हमने पा ही लिया तो फिर छोड़कर क्यों गए? सखे उदेहीवान सात तामकुले। क्या हमारा सखत्व भाव सही नहीं था? हे गोविंद, विरचिता वयम् वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषा संस्कृति वया। आज गोपियां कहने लगी, अरे ये चरण देखो, अभी अभी कन्हैया लगता है यहाँ आए हैं।
और चरणों को स्पर्श करती, प्रणाम करती, चरणों से नेह करती, चरण चिन्हों से नेह करती। कर सरोरुहम कांति कामदम। हे प्रभु, इन हाथों की रेखाओं में अब कमल दिखाई नहीं पड़ता। कर सरोरुहम कांति कामदम। हे गिरधर, हे गोविंद, अब हमारे मुखमंडल की कांति भी चलेगी। शिरस्य देहिना श्री कराग्र। सिर पकड़कर रोती है और कहती है, हे गोविंद, आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है आपने? ब्रज जनातिगण वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता। आप क्या जानते हैं प्रभु, आप तो अघासुर से, बकासुर से, धेनुकासुर से, सक्तासुर से, तृणासुर से आप लड़ने योग्य हैं, किंतु प्रभु आपने भी हमारे साथ वीरता का प्रदर्शन किया। हे गोविंद, हम वीर नहीं हैं। भज सके बाबा किंकरीष्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। हे गोविंद, भज सके बाबा किंकरीष्मनो। अब कैसे आपको भजे, किस मन से आपको रिझाए हैं गोविंद? हम अनपढ़ गोपियां जो कभी पाठशाला नहीं गई, कैसे आपको रिझाए? ये देखो ना, समस्त गोपियों के आंखों में मात्र अश्रु जल है। जल रुहाननम चारु दर्शय। जहां देखो वहां सभी के नेत्र सजल है। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। आज धरती पर लेट जाती है प्रणत देहिना, समर्पण भाव से। हे गोविंद, यदि कोई पाप भी होगा तो वो भी आपके श्री चरणों में लेटने से सही हो जाए, क्योंकि आपके चरण यहां पर भी रखे गए हैं। जल रुहाननम चारुदर्शय। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजं। फणी फणार्पितं ते पदाम्बुजं। कृणो कुचेषु न कृन्दिरेच्छयम्। हे मेरे गोविंद, आपने तो काले नाग के फण पर आपने नृत्य कर लिया, किंतु वो वीरता हमें नहीं आती है गोविंद। वो भाव हमारे हृदय में नहीं है, वो वीरता हमारे हृदय में नहीं है गोविंद। हे माँ गिरा, हे माँ सरस्वती, हे वीणा वादिनी, कुछ कंठ में ऐसे शब्द बोलो जिससे हमारा गोविंद जहां कहीं भी वो दौड़ कर आए। मधुरया गिरा बलगुवा क्या बुधा मनो गया
पुष्करे विधि करी रिमा वीर मुह्यति। हे गोविंद, किसी को प्राप्त करना हो ना तो दो साधन हैं। एक तो आपके विधान से शास्त्रों की अनुकूलता को लेकर शास्त्र विज्ञ होकर आपको रिझाए, और दूसरा अपनापन दिखाकर वीरता दिखाए कि कन्हैया आप आखिर क्यों नहीं आओगे। लेकिन हे माधव, हमें दोनों ही भाव नहीं आते। सुना है आपकी कथा अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम। और गोविंद कल्मष को धोने वाली है, पापों को मिटाने वाली आपकी कथा है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। सुनने में बड़ी कर्ण प्रिय लगती है, बड़ी मंगलकारी है। भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। लेकिन हे माधव, हमें तो वो भी नहीं आता। ना तो हम विद्वान हैं, ना हम मनीषी हैं, ना हम पंडित, ना हम शास्त्र विज्ञ। कैसे आपको रिझाने का प्रयास कर। हाँ माधव, लगता है कहीं आप छिपे हुए हैं और हमारी इस दशा को देखकर कहीं हंस रहे हैं। प्रहर्षितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। हम विरह में आपका ध्यान कैसे करती हैं, बस यही देखना चाहते हैं। बस बहुत हो गया। हे गोविंद, अब शीघ्र आ जाइए। रहस्य संविदो यारिदीश प्रसाद कुहक नो मना छोवयंती। हे लाला, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं, बस आप ही के ऊपर निर्भर है हमारा जीवन। हे गोविंद, चाहे तो बचा लो, चाहे तो जिवा लो। रहस्य संविदो यारिदीश प्रसाद कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। लगता है माधव, आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। शिलतृणांकरै सीदती तिना कलीलता मना कांत गच्छति। हे गोविंद, जैसे एक सरोवर में कमल के पुष्प को तोड़ लेने के बाद उसकी नलिकाएं ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे कोई समुद्र में बाण उड़ गए हो। बिना पुष्प के वो सर की जैसी प्रतीत होती है, शील की जैसी कांटों की तरह प्रतीत होती है। वही कन्हैया हमारा मन रूपी पुष्प जा चुका है, और एक मात्र हम सूल की भांति, कांटे की भांति चुभ रही है। दिन परीक्षये नीलकुंतलै। और कितने दिन आप हमारी परीक्षा लोगे इस नील कलिकाओं की, और आप कितने दिन परीक्षा लोगे मेरे गोविंद। हे माधव, कांत गच्छति, कहां चले गए। वनरुहाननम बिभ्रता। इस वन कानन में अब तो हमें डर लगने लगा है। चाहूं और देखिए ना, ये घनघोर घटा
घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर, जहां देखो वहां घनघोर घटाएं और अतिवृष्टि। मनसि न स्मर वीर यच्छसि, हमारी तनिक भी वीरता की कोई इच्छा नहीं कि इनसे हम लड़ सके और इन बादलों को हम रोक सके। हमारा मन कंपित हो रहा है गोविंद। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, हे माधव, आपको प्रसन्न करने के लिए तो अब मन रूपी पुष्प भी आपको नहीं अर्पित कर सकते। लेकिन इस शरीर से यदि आपको लगता है काम भी आसक्त हो गया हो, तो आज मैं हम धरती पर लेटकर आपका मात्र चरण स्पर्श करना चाहती हैं। धरणी मंडलम ध्येयमाम, धरती पर लेटकर एक नागिन की तरह प्रभु के चरणों को स्पर्श कर कर बस वही आनंदित हो रही है। सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टुचुम्बिते। हे ठाकुर, जानते हैं हमारे शोक का नाश कैसे होगा? एक बार आपकी सूरत दिख जाए, फिर से आप वेणु निनाद कर कर हमारे हृदय में वही राग फिर से घोले। इतर रागवी स्मारणं नृणा वितर वीरिना स्थिधरामृतम्। और लाला, यदि कहीं हमारी कोई हमसे भूल हो गई, क्षमा करना। अटति यद भवा नन्हि काननम, हे मेरे गोविंद, अब तो मात्र यदि हम रुकी भई है ना, तो मात्र आपकी आराधना करने के लिए नहीं लगता है कि क्षण भर में ही अब हम प्राण त्यागने वाले हैं। अटति यद भवा नन्हि काननम त्रुटि युगायते ताम पश्यति। यदि कुछ भूल हो गई हो तो एक बार आकर कहिए ना कि तुमसे जे भूल है गई, एक बार आकर तो बताओ प्रभु। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, हमारे कुटिल मन के भाव को एक बार आकर तो कहिए। आप यदि अपने श्रीमुख से कहेंगे ना तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। देखो ना गोविंद, पतियों को छोड़कर आई, बच्चों को छोड़कर आई, बंधु बांधवों को छोड़कर आई, अच्युत के पास, माधव के पास, केशव के पास जाना है। और आपने जो हमारी दशा करी है, आपकी शरण में हम आई और आप ही हमें छोड़कर चले गए। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्यते अंचुतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कित रहसि संविदम इच्छयोदयम् प्रहसिताननमो प्रेम वीक्षण। हे माधव, एक बार सामने आकर हंस लेना। पर क्या रहस्य ऐसा है जिसके कारण आप हमें छोड़कर चले गए?
विरह की अग्नि में आप हमें जला क्यों रहे हैं? एक बार आकर तो कहिए। व्रजीनहंत्रिलम विश्वमंगलम, ये विश्व आपका मंगल गान करता है। संपूर्ण ब्रज हर एक आपके रंग में रंगा है। आज ये संपूर्ण ब्रजांगनाएं आपको पुकार रही हैं। आप जहां कहीं हैं एक बार आ जाइए। ठीक है राधे, ठीक है कन्हैया, आप नहीं आते हैं तो नहीं सही। आपने हमको मन से त्याग। सुना है केशव में जो प्रभु को स्मरण करे, जो प्रभु को याद करे, तो आपकी शरण अवश्य प्राप्त होती है। जीते जी ना सही, मरने के बाद तो आपकी चरण सेवा प्राप्त होगी। जब गोपियों ने विचार किया, खड़े होकर पछाड़ दिखाकर जब गिरने लगी, लवलुहान उन गोपियों की वो दशा देखी गई। त्यज मना के चा नस्वस्मुनात्मना स्वजन है तुजा ज्ञानिशूदन। जत्ते सदा तच्चरणाम्बुदरम स्तनेषु भीतासनै प्रियदयमय कर्कशेषु। तेनाट्रिमटसियदतीनक स्वित कुरुपादिविर्भ्रमतिर्भवदायुषान। जब कहा ना कि प्रभु ठीक है आप नहीं आते तो नहीं सही, आप तो बड़े कर्कश हैं, ना आप हमारे भय अवस्था को पहचान पा रहे हैं, ना आप हमारे प्रेम विहल को पहचान पा रहे हैं। जब उन गोपियों ने प्राण त्यागने का जब विचार बनाया, सोई आज मेरे गोविंद सभी गोपांगनाओं के बीच, सभी ब्रजस्त्रियों के बीच, सभी ब्रजांगनाओं के बीच प्रकट हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपयन्तश्च चित्रधार रुरुद्ध सुस्वरो राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा के लिए वो गोपियां रो रो कर गाने लगी। और जैसे ही जब प्रभु आए ना, तो आज महाराज हुआ। आज ब्रज में तो रास हो ही रहा है। उधर से भैया मां पार्वती सज धज रही है। बोले नाथ ने पूछा, अरे स्वामी जी आज कहां जावे की तैयारी है? बोले प्रभु आज के राज को तो बस राज ही रहने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बताना पड़ेगा। एक बार जो बिना पूछे अवज्ञा से आप गई पिता के यज्ञ में, जो क्या हुआ, 60,000 बरस हमको तपस्या करनी पड़ी। हा? और कामदेव ने लोक कल्याण की भावना से वो तो हमें जगा दिया, वरना हमें कौन जगाता और कैसे आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता, बताना पड़ेगा। मां पार्वती कहने लगी, बोले बाबा आज हम रास रासेश्वर के महाराज में जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देखो वहां तो हमको भी चलना है, वहां तो हमको भी चलना है। पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी जी एक बात कहें, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। और माई बाप कहा जाता है वृंदावन में जो भी कोई भक्त जाए और अपने आप को कहे कि हम तो पुरुष हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो बातें बढ़िया कोई बेवकूफ नहीं है भैया। कहते देवादिदेव महादेव भी जब ब्रज में जाते हैं ना तो गोपी बनकर जाते हैं। और ब्रज में जब भी जाओ ना तो भैया गोपी भाव से जियो, कहीं अकड़ के जाओ भैया, सीना तान के जाओ, पैसे वाले बन के जाओ। हाँ, सहज भाव से और गोपी भाव से जाना।
और दर्शन की लालसा को लेकर जाना। प्रभु दर्शन किसी ना किसी रूप में अवश्य होते हैं। आज भोलेनाथ कहने लगे कि नहीं नहीं, आप कैसा भी प्रयास करो किंतु हम भी चले। त्रिया हट के सामने तो भोले बाबा सदा हारते थे, लेकिन आज मां पार्वती को हारना पड़ा भोले बाबा की हट से। और भोले बाबा आज भैया चूना डाल के आज चले। और उधर ललिता सखी विशाखा सखी द्वार पर ठाड़ी। हाँ, ललिता सखी विशाखा सखी देख रही है सबको चेहरा। भैया कोई पुरुष कहीं गलती से नहीं आ जाए। और माँ पार्वती के संग में गए कौन? भोले बाबा। और घुंघटा कर रखो यहाँ तक नीचे, कमर तक घुटना, क्या बोलते हैं, घुंघटा, घुंघटा कमर तक नीचे तक कर रखो भैया। ललिता सखी विशाखा सखी कहने लगी, बोले जी कौन है? बोले अरे जी ब्रिज की नई नवीली दुल्हन है, जाकू शर्म आ रही है, जाते यानी नीचे तक कर रखो है घूंघटा। अच्छो, अरे लेकिन एक बात कहूं। बोले कहा, कह दे। बोले सुन, रास रासेश्वर थे, शर्म कभी करो नहीं करते। तुम तो अपना घूंघटा ऊपर करो और दर्शन कराओ और अंदर प्रवेश करो। अब भोले बाबा घूंघटे के अंदर थे बोल रहे, देखो सखियों एक बात कहूं। बोले कह दो। एक बार जो देख लोगी तो देखने के लायक नहीं बचोगी। हाँ, सो जैसी ओ ऐसी चतर गोपी आईगा हमारे ब्रज में, हम तो ज्यादा बढ़िया। सो भैया जैसे ही भैया आज घूंघटा हटायो, ऐसे भोले बाबा को दर्शन करो। ललिता सखी विशाखा सखी बेहोश हो गए और प्रवेश किया है आज मेरे प्रभु ने। आइए ब्रज का पद और ब्रज का रास आइए हम सभी गाते हैं। ओ बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। एक बात कहें आप सभी से, रास में कोई एक भी है ना बैठा नहीं रहे। हाँ, मैं तो पुरुषों से भी कहूंगा आप भी मत बैठे रहना। अभी हमने कथा में कहा ना, वैसे तो पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन पुरुष भी यदि गोपी भाव में यदि आ जाए तो भैया कोई कैंसल नहीं है, फिर प्रवेश अति आवश्यक है जाए। तो सभी खड़े हो रही हो और ताली बजा के सभी नाचियो, सभी गाइयो। एक बार सभी खड़े आ जाए तो आहा क्या बात है। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। 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 आनंद को किशोर आली, नंद को किशोर। नंद को किशोर, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। सारे जगत नचायो तोरी
मन नाचे मोर मुरली की ओर मेरे मन नाचे मोर नाचे नंदनी को वाली नंद को किशोर मन नाचे नचने को आले नंद को किशोर आनंद को किशोर वाली नंद को किशोर नंद को किशोर नंद को किशोर मन नाचे नंदनी को वाली नंद को किशोर मन नाचे नचने को आले नंद को किशोर रास रासेश्वर भगवान की राधे जय जय आनन छुपाए मुद्रा खूंगी छुपाए प्यारे ननन छुपाए मुद्रा खूबी छुपाए प्यारे ननन छुपाए मुद्रा खूंगी छुपाए प्यारे छुपाए मुद्रा खूबी छुपाए प्यारे कहीं भाग न जाए मोरी मुदरी को छोड़ रे भाग न जाए मेरी मुदरी को कहीं भाग न जाए मोरी मुदरी को छोड़ प्यारे भाग न जाए मेरी मुदरी को नाचे नंदनी को वाली नंद को किशोर नाचे नचने को आली नंद को किशोर राधे जगत नचायो तोरी मोही की मरोड़ राधे जगत न जायो तेरे मोह की मरो नाचे नंदनी को वाली नंद को किशोर मन नाचे नचने को आली नंद को किशोर रास रासेश्वर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मन श्याम रंग राधे बांधे राखो संग प्यारी मन श्याम रंग राधे बांधे राख संग प्यारी मन श्याम रंग राधे बांधे राखो संग प्यारी श्याम रंग प्यारे बांधे राख संग प्यारे कहीं जाएगी पतंग मेरे हाथ में है डोर राधे जाएगी
रासरासेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए सब बैठ जाएं। कहते हैं भैया भगवान गोपी बनकर गए महादेव, जैसे ही नृत्य के बीच में जैसे देवादिदेव महादेव जी महाराज ने जैसे तांडव किया, सोई भैया घुंघटो परे है गए, और जैसे घुंघटा परे भयो भैया भाई समय जैसे मुखमंडल दर्शन दियो, आप भी आए हो। और भैया जा दिन थे और आज तक भी ठाकुर जी गोपी बनकर निधिवन में ब्रजमंडल में समीप में गोपेश्वर महादेव मंदिर आज भी उपस्थित है। कहते हैं ठाकुर जी आज भी गोपी भाव में, कौन? देवादिदेव महादेव गोपी भाव में आज भी वहां विद्यमान है महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे। इसके बाद कथा आती है, मेरे प्रभु ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। अक्रूर जी आज कंस के भेजने पर ब्रज की यात्रा करते हैं। समय का थोड़ा अभाव है और यहाँ बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। जैसे ही कन्हैया को लेने नंद बाबा के समीप में जैसे ही अक्रूर गया और कहा कि ये कृष्ण और बलराम देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, साथ ही कंस एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहा है, रंग मेले का आयोजन। उस रंग मेले के आयोजन में कृष्ण और बलराम को भी सादर आमंत्रित किया गया है। इतना कहा सो आज मां यशोदा नंद बाबा रुदन करने लगे। समस्त ब्रजांगनाओं को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो सभी नंद भवन को घेर कर खड़ी हो गई। बाल गोपाल परिकर सभी आ गए। समस्त नवलाख गैया सभी ने आज मानो प्रभु का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। और बड़ा ही रुदन का वो आश्रय, रुदन का वो समय। अक्रूर जी महाराज लेकर जा रहे थे कि राधा रानी ने आज बीच में आकर रथ को अवरोधित कर दिया। कहा कन्हैया उस दिन ठीक ही हमने आपको कहा, बड़ी मंगल कथा है। एक बार राधा रानी और कन्हैया दोनों होली में निमग्न थे, कीचड़ में सने बहे थे, पंकाभिषिक्त थे कि जमुना जी के घाट पे गए और कन्हैया ने अपने हाथ पांव धो लिए और राधे रानी की ओर निहार कर कहवे लगे, वे राधे आप अपने चरण प्रक्षालित नहीं करोगी? देखो तन पर कितनी कीच लगी हुई है। राधा रानी ने कहा कन्हैया जितना हम आपसे प्रेम करते हैं उससे कहीं बढ़कर इस रज से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि माधव जहां आपने जन्म लिया है ना, वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। ये ब्रज भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। हे माधव, ये राधे इस ब्रज की रज को तन से कभी दूर नहीं करेंगे। आप चाहे भला जरूर अवश्य दूर कर सकते हो, लेकिन ये राधे ब्रज से कहीं दूर नहीं जाएगी। बस इतना कहा और रुदन करने लगी राधे। कन्हैया कहने लगे राधे राधा वही कृष्ण, कृष्ण वही राधा। एक आत्मा दो शरीर है,
अवसर पड़ने पर मैं नित्य आपके साथ रास के लिए आऊंगा। और राधे रानी ने भी कह दिया, बोले लाला कन्हैया जब आप आओगे ना तभी मैं अटारी के नीचे उतरूंगी, मैं भी नहीं आऊंगी। और उधर से नंद बाबा और यशोदा का भी बड़ा बुरा हाल है, पछाड़ कर गिरने लगे, रुदन प्रकट करने लगे। आज मानो चौं और शांति का माहौल है, चिड़िया जिनकी चहचहाट भी नहीं आ रही है। जमुना जी मानो आज मंद पड़ गई, अविरल बहने वाली पवन भी मानो आज धोखा दे गई। जहां देखो वहां सब ब्रजवासियों के नेत्रों से अश्रु बह रहा है। उधर से कन्हैया गए हैं मथुरा की ओर, और इधर ब्रज की वृंदावन की सीमा की अटारी पर चढ़कर सब रजांगनाएं, सभी गोपांगनाएं, सभी गैयाएं इंतजार कर रही हैं। हे माधव आप कब आओगे? बस एक आस है, आप आखिर कब आओगे? सुबह से सांझ हो गई है और बस यही भाव कह रही है, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए, कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए, बाके बिहारी जी आँख बसे मन भाए, बाके बिहारी जी आँख बसे मन भाए, पीरी कमरिया मोर मुकुट गन, श्याम गगन के अंग समाए, श्याम गगन के रंग सजाए, पीरी कमरिया मोर मुकुट गन, श्याम गगन के अंग सजाए, हरे श्याम गगन के रंग सजाए, साँझ नदी के श्याम सावरा, दिन भर नंद की देनु चराए, दिन भर नंद की धेनु चरावे, साँझ नदी के श्याम सावरा, दिन भर नंद की देनु चराए, दिन भर नंद की धेनु चरावे, तन मन मारी जी आँख बसे मन भाए, ओ मैं तो हारी जी आँख बसे मन भाए, नींद उठे जग के कारज, जब ते सोचूं श्याम की सोचूं, कब ते सो
पहुँचे। रसिया जोगी गाना बजावे, मुरली बोल ये तक पहुँचे। मुरली बोल ये तक पहुँचे। रास बिहारी जी आँख बसे मनवाए। ओ शोभाया जी आँख बसे मन भाए। तन मन प्राण हवाले तेरे, तुझ में रमावे पल पल छिन छिन। तुझ में रमावे पल पल छिन छिन। तन मन प्राण हवाले तेरे, तुझ में रमावे पल पल छिन छिन। तुझ में रमावे पल पल छिन छिन। माधव मदन गोवर्धन धारी, दर्श में तेरे भीगे निश दिन। दर्श में तेरे भीगे निश दिन। माधव मदन गोवर्धन धारी, दर्श में तेरे भीगे निश दिन। दर्श में तेरे भीगे निश दिन। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मनवाए। ओ शुद्ध बुद्धानी जी आँख बसे मन भावे। बाबा के बिहारी जी आँख बसे मनवाए। ओ कुंज बिहारी जी आँख बसे मन। आँख बसे मन। आँख बसे आज कन्हैया की याद में आज संपूर्ण ब्रजमंडल रो रहा है, और उधर मेरे प्रभु बड़ी दिव्य मंगल लीला कर रहे हैं। सबसे पहले उस धोबी के पास गए। कहा जाता है कि जिन्होंने त्रेता में मां जानकी के प्रति किंवदंतियां और आलोचनाएं जिसने व्यक्त करी, वो धोबी द्वापर में भी जन्म लेकर आया। आज मेरे गोविंद ने उसका उद्धार किया। जो धोबी धोबी है वो कंस के कपड़े धोता था। वो कपड़े लेकर कन्हैया आए, दर्जी के पास पहुंचे, अपने नाप के बनवाए और आगे बढ़े। एक सैलेंद्री मिली जो कि कुब्जा थी, उबड़ी थी, कमरती ने थोड़ी टेढ़ी। सो भैया ठाकुर जी वाकू रास्ते में मिले, सो ठाकुर जी ने वाकू सुंदरी कहकर संबोधित किया। कहा जाता है माई बाप कुब्जा बिलो की कुब्जा युवतीम बरानना प्रपच्छ यान्ति प्रहसन रम प्रदा। हंसकर जब गोविंद ने कहा ना तो उन्हें बुरा लग गया। वो नित्य प्रतिदिन कंस को चंदन लगाती है, और कहा जाता है माई बाप कि जो सैलेंद्री जिसको सर्वप्रथम चंदन लगा दे उसको उस दिन कोई हरा नहीं सकता, उसे विजयश्री प्राप्त हो जाती है। आज कन्हैया ने सुंदरी तो कहा ही कहा,
साथ ही कमर पर कटी प्रदेश पर उन्होंने अपना हाथ स्पर्श किया और जैसे ही हस्त स्पर्श हुआ कुब्जा सच में सुंदरी बन गई, सैलंद्री बन गई। पूर्व कथा के अनुसार बताया जाता है कि ये सैलंद्री नाम से अप्सरा थी। इसे अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था। साधु संतों की तपस्याओं को ये भंग करती, इसलिए इसको ऐसा कुरूप मिला। और जब इसने अनुग्रह किया, क्षमा मांगी, तो द्वापर भीतर को बुलाया गया और कंस ने कहा कि आज भी प्रारंभ होगा जब चाणूर और मुष्टिक का कोई अंत करेगा या कोई इन्हें हराएगा। कहते भैया संपूर्ण ब्रजमंडल में दो मात्र कंस ने कहा, अरे कन्हैया, राक्षसों का उद्धार किया है, क्या आप भी चाणूर मुष्टिक से युद्ध नहीं कर पाएंगे? इतना कहा सो दाऊजी आगे आ गया। मुष्टिक से दाऊजी ने युद्ध किया और चाणूर से कन्हैया ने। चाणूर और मुष्टिक को दोनों को आज मेरे प्रभु ने और दाऊजी महाराज ने धराशायी किया। उसके बाद दौड़कर सीधे कंस की ओर दौड़े और कहा, हे मामा श्री, आज आपका काल आपके सामने खड़ा है। जिस प्रकार आपने मेरी मां के केस पकड़कर रथ से नीचे उतारा, उसी प्रकार आज केस आकर्षित कर खींचकर बलपूर्वक प्रहार कर आपको ये ज्ञात कराना चाहते हैं कि कष्ट किस विध होता है। केस पकड़कर आज सिंहासन से नीचे गिराया और नीचे गिराकर मृत्यु आरंभ भया। जब घड़ी आई अंतिम, उसी समय आज मेरे प्रभु ने मुष्टिका का प्रहार किया और कंस के प्राण पखेर उड़ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये देखो बड़ा अद्भुत संयोग है। इधर से तो कन्हैया आए कंस को मारने को, और इधर से कन्हैया के पर्यायवाची दामोदर जी, जो हमारी अगली कथा जो हो रही है ना, आप श्री दामोदर जी और अमरीश जी गुप्ता जी हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार स्वागत करिए, ताली बजाकर। आइए इधर आइए, और सबने आए से। पर ध्यान रखियो, ठाकुर जी के दरबार में झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, तो अधिक से अधिक सभी संख्या में पधारी हूं। अस्मिति काम ना चल लो, वहां भी आना। प्रेम से कहो राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। और आपका तो वहां दीपास टेंट हाउस है, न्यू दीपास टेंट हाउस, जो कि आपका ही दामोदर जी का ही वहां टेंट लग रहा है। कहिए राधा रमन सरकार की। इधर जैसे ही भगवान ने कंस का उद्धार किया, उसके बाद कंस के चाचा श्री उग्रसेन जी महाराज को जेल से मुक्त किया गया, अपने माता पिता को भी जेल से मुक्त किया गया और उग्रसेन जी का राज्याभिषेक किया गया। वसुदेव जी महाराज ने और देवकी जी ने कन्हैया को आज संदीपनी गुरु के आश्रम में डाला, वहां अध्ययन के लिए भेजा, जहां सुदामा जी से भी मैत्री भई। और इधर एक और लीला बीच में आ गई। जैसे ही प्रभु 64 दिनों की शिक्षा में 64 कलाओं को अर्जित जैसे ही करके आए, कंस का दामाद, कंस के साले साहब जरासंध जी महाराज, कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। जिनके भाई को नाम हो जरासंध, प्रतिशोध लेने को आ गए। बोले हमारे जमाई जी की हत्या कर दी तुमने,
17 बार युद्ध किए, 18वीं बार युद्ध की जब तैयारी कर रही है, वाइस में कहा भयो नारद जी महाराज आए, जरासंध थी कहने लगे, बोले जरासंध एक बात कहें, बोले कहो। कन्हैया ते ऐसे जीत पानो संभव नहीं है। अच्छो तो क्या करें जी बताओ। बोले एक कालीवन नाम का राक्षस है, उसको यदि आप संग में ले जाएंगे तो कन्हैया आपको देख के नहीं, वो आपको देख के भाग जाएंगे। हैं? बोले हाँ। सो भैया जरासंध ने ऐसा ही करो, कालेवन नाम के राक्षस को आमंत्रित करो और संग में ले गए। कन्हैया ने जैसे ही कालेवन को देखा, सो रण छोड़कर भागने लगे। भगवान को नाम पढ़ो भैया, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की। आज मेरे गोविंद उस गुफा की ओर चले गए हैं, जिस गुफा की एक ऐतिहासिक कथा है। मानधाता के वंशावलियों में एक पुरुकुत्स और अम्बरीश के एक भाई रहे, जिनका नाम था मुचकुंद। मुचकुंद कुंड भी है भैया धौलपुर में, कभी गए हो आप? नहीं। तो भैया मुचकुंद जो था ना, वो देवासुर संग्राम से थक हार कर प्रभु से एक वरदान मांगा था उन्होंने कि प्रभु हम लंबे समय तक शयन करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। भगवान ने उनको ऐसा स्थान दिया गुफा वाला, जहां कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, कोई परेशान करने के लिए नहीं आएगा, कोई शोरगुल नहीं होगा। और ये भी कहा कि जो आपको जगाएगा, जिस पर प्रथम दृष्टि आपकी पड़ेगी, वही जलकर भस्म हो जाएगा। ठाकुर जी आज उसी गुफा में प्रवेश कर गए और अपनों पीतांबर अपने भैया कंधे से हटाएंगे और मुचकुंद के शरीर पर आवृत कर दिए। और जैसे आवरणित प्रभु ने किया ना, और प्रभु एक चट्टान की ऊंट में जाकर छिप गए। कालेवन आया भागता हुआ, वाने देखी ओ कितना डरपोक है। हम आए सो गए हो, चिल्लावे लगे उठो, निशस्त्र शत्रु पर हम वार नहीं करते हैं, शस्त्र उठाओ। अब भैया जगह तो बोले मुचकुंद, पकड़ की जोर से हिलावे लगे। सोई मुचकुंद जी की प्रथम दृष्टि कालेवन पर पड़ी और कालेवन वहीं जलकर भस्म हो गया। मेरे गोविंद और दाऊजी महाराज दोनों प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए और प्रवसन पर्वत पर चढ़कर प्रवसन पर्वत पर चढ़कर मेरे प्रभु रास्ता खोजने लगे। और उधर से जरासंध ने प्रवसन पर्वत में चौं ओर आग लगा दी। जैसे तैसे मेरे प्रभु समुद्र में कूद गए और समुद्र देवता से स्थान मांगा, और समुद्र देवता ने आज प्रभु को स्थान दिया। और विश्वकर्मा को प्रभु ने आदेश दिया और सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। कहते हैं भैया एक दिवस में क्या हुआ, दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था, चौं और दीपोत्सव हो रहे थे। दाऊजी महाराज कहने लगे, उद्धव कन्हैया कहीं नजर नहीं आते, क्या हुआ? उद्धव ने जब कन्हैया को देखा तो कन्हैया कहीं नजर नहीं आए। अंततः जब ऊंची अटारी पर जब आप गए तो कन्हैया की एकटक दृष्टि ब्रज की हो रही। आवाज देकर उद्धव ने कन्हैया को कहा, कन्हैया
जैसे ही मुड़कर कन्हैया ने उद्धव की ओर देखा तो कन्हैया के नेत्र सजल प्रतीत हुए। क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहने लगे उद्धव, ब्रज का बड़ा बुरा हाल है। मैया यशोदानंद बाबा की आंखें पथरा गई। माँ यशोदा मिट्टी का पुतला बना के कहती है, लाला तो को अब कोई माखन नहीं देगो, मेरे हाथन ते खा ले। मेरो स्मरण करके और वाको खिवावे, और जब वो खावे नहीं है तो मैया भी संपूर्ण दिन में कछु ग्रहण नहीं करे। आज मेरो लाला भूखो है, मैं कैसे खाऊं? और माँ बड़ी कृष्णांग हो गई है। और नंद बाबा देखकर माँ का हाल बड़ा बुरा दुखित हो गए। संपूर्ण गैयाओं का बड़ा बुरा हाल है। राधा रानी आज भी अटारी पर बैठी है। शर्त है जब ब्रज में जाऊंगा तब अटारी नीचे आएगी। और देखो भैया, राधा रानी का दर्शन करने के लिए आधुनिक समय में भी जब हम बरसाना जाते हैं ना, तो राधा रानी आज भी अटारी पर ही बैठी है। आज भी राधा रानी अटारी पर बैठी है। कन्हैया रुदन करने लगे। उद्धव कहने लगा, अरे कन्हैया तू चिंता करते हो, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं जाता हूं पत्रिका लेकर मां यशोदा, बाबा नंद, सभी प्रजांगनाओं को मैं बहुत अच्छे से समझा कर आऊंगा। मुझ पर आप विश्वास तो करो। उद्धव को यहां थोड़ा अपने ज्ञान पर अभिमान था। कन्हैया का पीतांबर ओढ़कर आज चला है उद्धव। रथ सजा के पीतांबर पहनकर पत्रिका लेकर चला है आज ब्रज की। दूर से जब रथ आता हुआ नजर आया, धूली उड़ती नजर आई, कुछ ब्रज स्त्रियां जोर से चिल्ला कर कहने लगी, अरे कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। और भागकर जैसे ही अटारी से नीचे आए, समीप में आते उद्धव को देखा, सभी गोपांगनाओं के नेत्र सजल हो गए, सभी नम हो गए। अरे उद्धव, क्या कन्हैया नहीं आए? परसों की कहकर गए थे, बरसों हो गए, क्या वो अब हमें याद नहीं करते हैं? उद्धव कहने लगा, मुझे नंद भवन जाना है, क्या आप बताओगे? गोपांगनाएं नित्य सजल, कंठ अवरुद्ध, कह रही है, उद्धव नंद भवन का रास्ता जानना चाहोगे? ये जो नाले देख रहे हैं, इसमें साधारण पानी नहीं है। नवलाख गैया, ब्रज स्त्रियां, मां यशोदा, बाबा नंद जो रो रहे हैं ना, वही ये पानी है। जहां ये नाली रुक जाए, समझना नंद भवन वही है। जैसे ही आज उद्धव नंद भवन में प्रवेश करते हैं, पथराई आंखों से मां यशोदा ने जिससे देखा, कहने लगी, कन्हैया। पास में जब उद्धव आए तो पछाड़ कर मां की ये करुण वात्सल्यमयी भावना, वात्सल्यमयी करुण पुकार जब जैसे ही नंद बाबा ने गौशाला से सुनी, भाग कर दौड़ कर आए।
अरे नंदरानी कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। अरे नंदरानी, अरे कहा कन्हैया आ गए। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, उद्धव का मुखमंडल देखा, अरे कन्हैया नहीं आए। उद्धव ने जैसे कहा नहीं, पछाड़ का आज नंद भवन को संपूर्ण रूप से ब्रज स्त्रियों ने, ब्रज बालों ने, गैयाओं ने घेर लिया। आज उपदेश देने लगी उद्धव। नंद बाबा यशोदा सिर्फ सुनने लगे, कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। इतना सा कहने लगी यशोदा रानी, अरे उद्धव बताओ ना, क्या कन्हैया को अब कोई माखन खिलाता है? किस अवस्था में होगा मेरा लाल? क्या उसे कोई कष्ट तो नहीं है? अरे अब तो वो किसी के घर माखन चोरी करने को नहीं जाता है ना। सुना है वो द्वारिकाधीश बन गया, बहुत बड़ा राजा बन गया। बताओ ना उद्धव, क्या मिलने आएगा? इधर से उद्धव ज्ञान उड़ेल रहे हैं और उधर से मां यशोदा, नंद बाबा, ब्रज स्त्रियां पूछ रही हैं, हाल बस कन्हैया के कह दो। नंद बाबा यशोदा के भाव को देखकर, हाल को देखकर, बेहोशी को देखकर आज उद्धव थोड़ा आगे निकले हैं। सोही गोपांगनाओं ने घेर लिया। बताओ ना उद्धव, कन्हैया ने आखिर क्या लिखकर भेजा है? और उधर से उद्धव समझाकर उस पत्रिका को जैसे ही गोपियों के हाथ में देते हैं, गोपियों का भाव सुनिए। ओ चिट्ठियां ले जा रे, कह दिया एक बार तो उद्धव से, हे उद्धव, हो चिट्ठियां ले जा रे। फिर विचार आया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि दुत्कार कर, फटकार कर यदि उद्धव को भेज देंगे तो उद्धव जाकर कन्हैया को कह देगा, और कन्हैया को उल्हाने पसंद नहीं है, फिर लौट कर ब्रज की ओर नहीं आएंगे। जाते हुए उद्धव को आवाज लगाते, उद्धव कहियो कन्हैया से, कह देना बस एक बात, क्या? बिरहा सहा नहीं जाए, चिट्ठियां ले जा रे उद्धव, कहियो कन्हैया से, मेरा सहा नहीं जाए। उद्धव मेरा सहा नहीं जाए। एक गोपी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे उद्धव, आप तो पंडित है ना, आप तो ज्ञानी है ना, मेरी हाथों की रेखाओं को देखकर बताओ ना, क्या इनमें कृष्ण मिलन लिखा है? बताओ ना उद्धव। कैसी है निगूढ़ी मोरी हाथ की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरी हाथ की ये रेखा, कैसी है निगूढ़ी मोरी हाथ की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरी हाथ की ये रेखा। रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न
चिट्ठियां ले जा रे उधर कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं गाए। उद्धव जादिन से कन्हैया गए हैं ना, बादल के बाद कदम की डाली पर फूल नहीं उगते हैं और मालूम ही नहीं होता कि गोधूली बेला कब आती है। गैया गोधूली बेला पर लौट कर नहीं आती, वन वन भटक रही है कन्हैया को देखने के लिए। कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल, कदम की डाली पे खिलते नहीं है फूल। वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। वो चिट्ठियां ले जा रे, वो चिट्ठियां ले जा रे उधर कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। उधो विरहा सहा नहीं जाए। एक गोपी ने पांव पकड़कर उद्धव को कहा, है उद्धव क्या बताओगे? कौन चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा, कौन चुराएगा माखन मोरा। तेरे बिन काना मेरा जीवन खोरा, तेरे बिन काना मोरा जीवन है कोरा। वो चिट्ठियां ले जा रे, वो चिट्ठियां ले जा रे उधर कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। विरहा सहा नहीं जाए। बताओ ना उद्धव, फोड़ेगा कौन मोरी जल की ये मटकी, फोड़ेगा कौन मेरी जल की ये मटकी, फोड़ेगा कौन मोरी जल की ये मटकी, फोड़ेगा कौन मेरी जल की ये मटकी। निक से न तन से क्यों ये मेरी जान अटकी, निक से न तन से क्यों ये मेरी जान अटकी। वो चिट्ठियां ले जा रे, वो चिट्ठियां ले जा रे उधर कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। विरहा सहा नहीं जाए। उधर जाके कहना कुछ ना कहेंगे, उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे, उधर जाके कहना कुछ ना कहेंगे, उधो जाके कहना हम कुछ ना कहेंगे। रूठेंगे कभी ना उसको रूठने देंगे,
उठने न देंगे। वो चिट्ठियां ले जा रे, वो चिट्ठियां ले जा रे खुदा, कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। विरहा सहा नहीं जाए। झूठ भी कहेगा तो हम सच मान लेंगे। 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 अब ना जसोदा जी से चुगली करेंगे। अब ना यशोदा जी से चुगली करेंगे। वो चिट्ठियां ले जा रे, वो चिट्ठियां ले जा रे खुदा, कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। विरहा सहा नहीं जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग गया पंडित बयान को। 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 ढाई आकर प्रेम का बड़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो चिट्ठियां ले जा रे, वो चिट्ठियां ले जा रे खुदा, कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। विरहा सहा नहीं जाए। उदो सुदो है गयो, उदो सुदो है गयो, सुन गोपिन के बोल। उदो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल। उदो सुदो है गयो, सुन गोपिन के बोल। उदो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ओ ज्ञान बजायो डुब डुबी प्रेम बजायो डोल। ज्ञान बजायो डुबी डुबी प्रेम बजायो ढोल। ओ चिट्ठियां ले जा रे, ओ चिट्ठियां ले जा रे खुदा, कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। 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 बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आज मेरे ठाकुर जी के पास उद्धव गए और जाकर नतमस्तक हो गए। कहने लगे बोले प्रभु आज गोपियों के प्रेम के सामने, ब्रज की प्रेम के सामने मेरा ज्ञान आज फीका पड़ गया। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आज तक मेरे ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। ब्रज में जाने के बाद मेरा ज्ञान का जो अभिमान था वो चूर हो गया। प्रभु के सिर चरणों में लेटकर क्षमा याचना करने लगे। आइए एक प्रेम का भाव हम सभी चलते हैं कुंदनपुर की ओर, जहां के राजा भीष्मक हैं, जिनकी 5 पुत्र हैं।
और एक पुत्री है। राजा सीध विष्णु को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्नी काच वरानना। 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केशी, रुक्म वाली 5 भाई हैं और उनकी बहन है जिनको नाम है रुक्मणी। जिस भ्राता ने रुक्मणी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव शिशुपाल को देकर आ गया। शिशुपाल बारात लेकर कुंदनपुर पहुंचा। मां लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी का स्वागत वेला के अनुरूप मेहंदी जब लगाई जा रही थी, सजाया जा रहा था, तो मां रुक्मणी ने हंसकर कहा, अरे सखियों, सुनाए ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से तो जब सजाया जाता है, जब जाको विवाह हुआ। सखी हंसने लगी, बोले तो ही ना पर, तो बोले ना, अरे तेरो आज ब्याह है। बोले मेरो ब्याह? कौन के संग? बोले दमघोष पुत्र शिशुपाल तो को ब्याह भी आ रहा है। बोले हैं? बोले हम तो बातें ब्याह ना करना चाहे तो क्या करना चाहिए? विचार कर भी लगे। पुरोहित जी महाराज के पास, पंडित जी महाराज के पास पहुंची हैं, एक पत्रिका लिखी है और उस पत्रिका को लेकर पंडित जी द्वारिकाधीश तक पहुंचते हैं और जैसे ही पत्रिका को पढ़ा, नंगे पांव प्रभु दौड़ पड़े। प्रभु के उस चलन को देखकर, उस वेशा आवेश को देखकर दाऊजी महाराज के मन में प्रश्न हुआ कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। सुरत सजाकर सेना को लेकर पीछे पीछे आने लगे और उधर शिशुपाल देहरी पर आ गए और इधर से मां लक्ष्मी जी पहुंची है गौरी पूजन के लिए। और पत्रिका में यही लिखा है मां रुक्मणी जी ने कि जब गौरी पूजन के लिए आए तब आप हमारा हरण कर लेना, क्योंकि वही एक रास्ता हमारे लिए है। तो रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए आती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदान सडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। आज मां रुक्मणी जी गौरी मैया का पूजन करती हैं और उधर से मां गौरी आशीष दे रही है। मनुजाहि राचहि मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजाल शील स्नेह जानत रावरो, यही बात गौरी गसीस सुन सिय सहित ही हर्षित रही। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, ओ उदित मन मंदिर चली, ओ उदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल से सुन जाए कही, मंजुल मंगल मूल आमुअंग पर गन लगे। शुभ सगुन हुआ है और इधर से द्वारिकानाथ रथ सजा कर आए। चौखट तक मां रुक्मणी जी पहुंची हैं, हाथ पकड़ कर लेकर भागने लगे।
शिशुपाल पीछे से आए हुए भैया, रुक्मी पीछे से आए हुए युद्ध कर दे को दाऊजी महाराज ने सभी को अपमानित किया और मारमाणी और द्वारिकानाथ द्वारिका पहुंचे। पुणे विस्मक राजा ने विधिवत रूप से मंगल विवाह संपन्न कराया। आइए हम सभी विवाह में सभी आनंद लेते हैं, सभी पूजन अर्चन करके कुछ सौभाग्य सभी प्राप्त करें। और आइएगा सभी भजन गाते भी रहें और गवाते भी रहें। सभी करदन करने के लिए श्री पधारेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसा सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक बार बुझा उठा कहिए द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। और आगे से एक एक खड़े होते रहेंगे। जय हो। जय जय राधे। सतगुरु ने मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के गत लेवा लगा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के गत लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की।
छूटे, ऐसी ओढ़ूं चुनरी जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से बाग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के पेरा तो लगवा दो, सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे पैर तो पड़वा दो, सतगुरु बुलवा के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले रुक्मणी रमन भगवान की। आइए फिर से सभी नाचेंगे झूमेंगे। पूजन अर्चन करते हुए चलें। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घन शाम की शादी है, हो शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन,
शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, हो शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे गाना मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कुरावे मुझे गाना मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे गाना मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कुरावे मुझे गाना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, ओ लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है, ओ शाम की हे मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। बड़ा है लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त शाम की सुंदर मूरत, कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी शाम मिले हैं, बड़े संयोग मिले रुक्मणी शाम मिले हैं,
बोली रुक्मणी मंगल भगवान की, जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। आइए सभी आरती की ओर सभी आगे बढ़ते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर माला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े मन बाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को दर्शे। गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मुरझक मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शी जटा के बीच, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की, जगन छवि कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्ज्वल तट रेणु, बजा रही वृंदावन भेड़ो। जहों दिशि गोप ग्वाल धेनु, हसत मधुमन चांदनी चंद, कटत भव तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरिः ॐ मा जलेन शीतलीकरणं मा ॐ मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे आरारतिक्यं प्रदर्शय देवाभिवन्दन हस्ते पुष्पाञ्जलिमादाय हरिः ॐ जग्नेन जज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाका महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पैर्बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के श्री वेद पुरुष भगवान के संत समाज के श्री विप्र समाज के जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के श्री स्वामी जी महाराज के श्री बाके बिहारी लाल के श्री राधे राधे सरकार के श्री बुड्ढा बालाजी महाराज के जय जय श्री राधे